दोस्तों स्वागत है आपका एडुटॉप में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि राइज एंड फॉल ऑफ अहोम किंगडम से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट है, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी अगर जनरल साइंस एंड ईवीएस की बात करें। उसके बाद अगर सोशल साइंस की यहाँ पे बात करें तो नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, atmosphere and its different layers, freedom movement of India and role of India, constitution of India and its importance, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे। और आज के जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड होंगे अहोम किंगडम से, राइज एंड फॉल ऑफ अहोम किंगडम से रिलेटेड होंगे। और 20 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताते जाऊंगा उसके साथ ही। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम? अहोम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकाफा। दोस्तों सुकाफा एक शान प्रिंस थे जो कि मोंगमाओ से आए थे। मोंगमाओ की अगर बात करें तो उसका नाम अभी चेंज होके यूनान हो चुका है। तो सुकाफा आज के दौर पे यूनान जो प्रोविंस है वहाँ से आए थे, चाइना से। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इन व्हिच ईयर अहोम्स एंटर्ड द ब्रह्मपुत्र वैली? अहोम ने किस वर्ष ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1228 एडी। और अगर दोस्तों पूछा जाए आपको कि कहाँ से पार होके आए थे, तो ये आए थे पटकाई माउंटेन्स को क्रॉस करके। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द टाइटल यूज्ड टू एड्रेस द अहोम किंग्स? अहोम राजाओं को संबोधित करने के लिए किस उपाधि का प्रयोग किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर्गदेव। दोस्तों अगर ऑप्शन में स्वर्गनारायण है तो वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि स्वर्गदेव और स्वर्गनारायण दोनों ही नाम से बुलाया जाता था अहोम किंग्स को। अब क्वेश्चन नंबर 4, which Ahom ruler is known for building the Rangar, a significant structure? किस अहोम शासक के द्वारा रंगघर एक महत्वपूर्ण निर्माण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमात्ता सिंघा। दोस्तों रंगघर जो है वो एशिया का सबसे पहला एम्फी थिएटर था। वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे और ये एशिया का सबसे पहला एम्फी थिएटर था और ये अभी प्रेजेंट डे शिवसागर में मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच अहोम किंग हैड द शॉर्टेस्ट रेन? किस अहोम राजा का शासनकाल सबसे कम था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामागुरिया रोजा। और अगर पूछा जाए कि कितने दिनों के लिए इन्होंने शासन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 डेज। सिर्फ 21 दिनों के लिए ये राजा बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द किंग निकनेम्ड एज भागा राजा? वो राजा कौन थे जिनका उपनाम भागा राजा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुराम्फा। दोस्तों सुराम्फा का और एक नाम भी है, स्वर्गदेव जयादित्य सिन्हा। तो अगर ऑप्शन में स्वर्गदेव जयादित्य सिन्हा भी रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही इंसान के नाम हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, द अहोम किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच सिस्टम? अहोम साम्राज्य का प्रशासन किस प्रणाली के प्रभाव में था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद। दोस्तों फ्यूडलिज्म या सामंतवाद मतलब भूमि यानी राज्यों में जो जगह होता है, सबका मालिक उस साम्राज्य का राजा होता है और प्रजा सिर्फ उस जगह का यूज़र होता है। यानी वो उस जगह पे रह सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, पर उस जगह का मालिकाना हक जो है वो सिर्फ राजा के पास ही होता है, प्रजा का नहीं होता। तो इसे ही फ्यूडलिज्म या सामंतवाद कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम?
अहोम साम्राज्य की अंतिम राजधानी क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोरहाट। और अगर दोस्तों पूछे कि फर्स्ट कैपिटल कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चराइदेव। अब क्वेश्चन नंबर 9, Which Ahom ruler is credited with establishing the बोरफुकन टाइटल? किस अहोम शासक ने बोरफुकन पद की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रताप सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स द अहोम रूलर्स रूल्ड असम? अहोमों ने लगभग कितने वर्षों तक असम पर शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 11, द बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671 was fought between the Ahoms and which empire? 1671 में सरायघाट की लड़ाई अहोमों और किस साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुगल एम्पायर। अब क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज इन द लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सरायघाट नेक्स्ट टू लचित बोरफुकन? सरायघाट की लड़ाई में लचित बोरफुकन के बाद नेतृत्व में कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजमंत्री अतानु बोरगोहाइन। दोस्तों ये बहुत ही एक इन डेप्थ क्वेश्चन है जो कि इजीली नहीं मिलता, और ये एपीएससी में पूछा गया था, और देखा गया है कि एपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे इंस्पायर होके बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द अहोम रूलर ड्यूरिंग द मोमारिया रेवेलियन इन द 18th सेंचुरी? 18वीं सदी में मोमारिया बलिदान में किस अहोम शासक का योगदान था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्गदेव लक्ष्मी सिन्हा। दोस्तों मोमारिया रेबेलियन स्वर्गदेव लक्ष्मी सिन्हा के समय शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था कमलेश्वर सिन्हा के वक्त। मोमारिया रेबेलियन जो है ये 1769 से लेके 1805 तक चला था, और ये सत्ता की लड़ाई थी मोमारिया यानी मटक्स और अहोम किंग्स के बीच। अब क्वेश्चन नंबर 14, द गोहाइन कमलाली रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ व्हिच रूलर? गोहाइन कमलाली सड़क का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर नारायण। अब क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द अहोम रूलर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द करेंगर? किस अहोम शासक ने करेंगर का निर्माण किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्र सिंहा। और दोस्तों आज जो स्ट्रक्चर मौजूद है करेंगर का, इसका फिर से निर्माण किया था राजेश्वर सिंहा ने। दोस्तों करेंगर एक 7 मंजिला इमारत है जिसका 3 मंजिल यानी स्टोरीज अंडरग्राउंड है, जिसे तलातल कहा जाता है, और बाकी का हिस्सा ऊपर है, उसे करंघर कहते हैं। दोस्तों करंघर लार्जेस्ट अहोम मोनूमेंट है और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और मिलिट्री हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 16, द अहोम किंगडम मेंटेन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ व्हिच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री? अहोम साम्राज्य ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। अब क्वेश्चन नंबर 17, हु इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द पाइक सिस्टम टू एनहेंस मिलिट्री स्ट्रेंथ? पाइक प्रणाली की श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोमाई तामुली बड़बड़ुआ। और अगर पूछा जाए कि किस शासक के शासनकाल में ये हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रताप सिंह। दोस्तों पाइक सिस्टम के अकॉर्डिंग 16 से 50 वर्ष की आयु वाले हर व्यक्ति को पाइक के रूप में दर्ज किया जाता था। इन पाइकों को युद्ध के समय
राज्य के लिए नागरिक कर्तव्य जैसे कि रास्ता बनाना, तीर बनाना और बाकी सैन्य सेवा करना होता था, जिसके बदले उन्हें कुछ ज़मीन दिया जाता था राज्य में। और इसी के खिलाफ ही बाद में जो मोमारिया रेबिलियन हुआ था, इसे ही ख़त्म करने के लिए हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच अहोम किंग वाज पॉपुलरली नोन एज बामुनी कन्वर? कौन से अहोम राजा बामुनी कन्वर के नाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुदांगफा। दोस्तों यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुदांगफा को बामुनी कन्वर के नाम से क्यों बुलाया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार में पले बड़े थे। और ऑप्शंस में ये भी ऑप्शन एक रहेगा कि वो पैदा हुए थे ब्राह्मण परिवार में, तो वो रॉन्ग होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा, क्योंकि वो जन्म नहीं हुए थे ब्राह्मण परिवार में, उनको पाला पोसा गया था ब्राह्मण के परिवार में, इसीलिए उन्हें बामुनी कन्वर के नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द शेप ऑफ द अहोम कॉइन्स? अहोम सिक्कों का आकार कैसा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्टागोनल, यानी 8 कोनों वाले कॉइन्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द लास्ट अहोम किंग एंड व्हेन डिड द अहोम किंगडम फॉर्मली कम अंडर ब्रिटिश रूल? अंतिम अहोम राजा कौन थे और अहोम साम्राज्य कब आधिकारिक रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरंदर सिंहा, 1826, यानी कि लास्ट अहोम राजा पुरंदर सिंहा थे और अहोम साम्राज्य आधिकारिक रूप से ब्रिटिश के नियंत्रण में 1826 में आया था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और आसाम हिस्ट्री से अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखना है तो मैंने और एक वीडियो अपलोड किया था, डीएमई एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स 2023 बोल के एक वीडियो है, वह आसाम हिस्ट्री के ऊपर, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, और बाकी के टॉपिक्स मैं अपलोड करता रहूँगा, और जो अपलोड किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।